नमस्कार, मैं हूं भूदेव कुमार। द एक्सप्रेस स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का 5 नंबर। इससे पहले हम लोग सभी सवाल को देख चुके हैं, 1 से लेकर 4 तक का सभी सवाल को देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। चलिए हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या करा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी उसका जो लंबाई है चौड़ाई जितना है उससे 4 मीटर ज़्यादा है। उसके बाद दिया आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएं, बीमा का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर बीमा, त्रिभुज का बीमा बोल दिया अथवा वृत्त का बीमा बोल दे तो बीमा का मतलब होता है कि वह जिससे मिलकर बना हो। तो ये आयत जो है किससे मिलकर बना है? लंबाई और चौड़ाई से। तो यानी इसका लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। बीमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई इसमें ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए हल। इसमें सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई हमको बोला है बीमा ज्ञात करने, तो मान लेते हैं। माना कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर, तो लंबाई चौड़ाई है तो मीटर में है दिया हुआ, तो इसमें को मीटर मान दिए, तथा बाग की चौड़ाई y मीटर। कोई दिक्कत नहीं, मान दिए अपने से। इसको हमको जिसको निकालने के लिए बोला जाएगा उसी को मानेंगे। चलिए अब हमको दो कंडीशन, हमेशा ये पूरा चैप्टर में दो कंडीशन दिया रहता है, क्योंकि इसमें दो समीकरण का युग्म से ही ये सवाल बनता है, दो समीकरण इसमें प्राप्त होता है, तो इसलिए इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक कंडीशन हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आप लोग तो पता है परिमाप का मतलब होता है, जैसे आयत है, परिमाप का मतलब होता है इसके चारों ओर का माप। परिमाप का मतलब होता है इसका चारों ओर का माप, लेकिन बोला है अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब इस जितना है उसका ये आधा दिया हुआ है, कितना है? 36 है, तो अर्ध परिमाप आपको 36 दिया हुआ है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दो कंडीशन इसलिए आपको लिख सकते हैं प्रथम स्थिति में। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं बढ़िया रहेगा, प्रथम स्थिति में। चलिए प्रथम स्थिति में क्या कर रहा है, बोला है आयत की लंबाई। अच्छा लंबाई कितना है? लंबाई किसको माने? x बोले हैं। बोला है लंबाई जो है चौड़ाई जितना है उससे 4 मीटर ज़्यादा है, तो चौड़ाई कितना है? y है, उससे बोला है 4 मीटर ज़्यादा है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईजी है। हमको बोला क्या है? जिसकी लंबाई, तो लंबाई बराबर कर दिए, लंबाई बराबर क्या बोला है? चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी चौड़ाई है उससे चौड़ाई जितना है उसका 4 मीटर ज़्यादा है। इसमें x में ज़्यादा नहीं देना है, देना इसी में है, क्योंकि ये तो अब देखिए अगर इसमें 4 से इसमें +4 किए तो इसका बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये अपने से आप में है 4, अगर इसमें नहीं भी जोड़े हैं तो भी इसके बराबर है, इसका मतलब यानी 4 छिपा हुआ है। यानी इसमें आपको देखिए, इसमें भी बोला कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण इसको बोल दीजिए 1। अब दूसरा स्थिति क्या कर रहा है? द्वितीय स्थिति में क्या कर रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है, यहाँ लिखते हैं अर्ध परिमाप बराबर कितना है? 36 है, अर्ध परिमाप 36 है। तो अब फॉर्मूला पर लोग को पता है कि परिमाप का क्या होता है? 2 गुना आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, लेकिन हमको बोला अर्ध का मतलब आधा, तो बटा 2 बराबर 36। अब ये 2 कैंसिल हो गया। अब लंबाई कितना है? लंबाई आप कितना माने हैं? x माने हैं। चौड़ाई कितना माने हैं? y माने हैं, बराबर 36 हो गया। अब इसको बोल दीजिए समीकरण 2।
अब देखिए इसको आप ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमको इस चैप्टर में ये क्या बोलता है 5 नंबर क्वेश्चन में हमको नहीं बोला गया है कि आपको किस विधि से हल करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन में आपको कह दिया था, बोला गया था उसमें कि आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। इसीलिए आप जो है 5 नंबर को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, आपका आंसर जो है सेम आएगा। इसलिए आप जो आपको सबसे आसान लगे उसी विधि से हल कर सकते हैं। अब ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, कोई भी विधि से। चलिए हम एक विधि से हल करते हैं जो है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से कैसे हल होगा देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि अभी विलोपन विधि बताए नहीं है तो इसको ग्राफीय विधि से अगर हल करना चाहते हैं तो आप ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से आप अभी नहीं बताए हैं, विलोपन विधि किस प्रकार से हल किया जाता है नहीं बताए हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो अगला जब विलोपन विधि जब स्टार्ट करेंगे तो उस समय आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन तो पर भी इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 है, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 का मतलब यहाँ पर लिखिए x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। विलोपन का मतलब होता है कि दोनों में से एक को विलोप करना है, विलोप करना है। दो x या y को एक को विलोप करना है। विलोप किसमें होगा, इसको देखिए जोड़ दीजिए। जोड़ने पर अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और ये इसको जब जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस वाई प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, यानी y खत्म हो जाएगा, y वाला खत्म हो जाएगा। तो यानी इसको काट सकते हैं। और ये 36 और इसको जोड़ दिए कितना हो गया 40। इसीलिए x बराबर आपको क्या हो गया 40/2 यानी 20 दूना 40, यानी x बराबर आपका निकल गया 20, यानी यही था मीटर। चलिए लंबाई निकल गया। अब फिर से लिखते हैं समीकरण 1 या 2 से, किसी को भी ले सकते हैं समीकरण 1 से। यानी आप इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में इस x का मान बैठा देंगे। समीकरण 1 क्या है, या 2 किसी में भी बैठा सकते हैं, 1 या 2 किसी में बैठा सकते हैं, मान आपका सेम आएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x का मान कितना है 20, तो यहाँ लिख दिए 20, y बराबर 4। अब क्या करते हैं y 20 को उधर भेज देते हैं, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20, तो आपको क्या मिलेगा 4 माइनस 20, तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये माइनस वाई बराबर इधर आपको मिलेगा माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना हो गया 16 हो गया। आप लिख सकते हैं अतः बाग की लंबाई किसको माने थे x बराबर, x का मान कितना निकला 20, यानी 20 मीटर, और बाग की चौड़ाई किसको माने थे y बराबर 16 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। और आपको जो चीज़ बोला था उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि हम लोग को क्या बोला गया था कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। यानी देखिए लंबाई आपका 20 है तो ये चौड़ाई आपका 16, यानी इससे भी 4 मीटर अधिक है।